कोई नहीं, रोना नहीं, घर वाले हैं तो कभी कभी तो पीटेंगे ना बाबू। चलो, अभी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन का अगर मैं बात करूं तो देखिए, स्टार्टिंग हमको करना था फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ाना चालू किया था आपको। ठीक है, एक्चुअली ये टॉपिक मैंने एक बार आपको पहले पढ़ा दिया था। ठीक है, तो मतलब मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। ये देखो, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ये टॉपिक हमने उस दिन पहले ही पढ़ा दिया था यार, थोड़ा सा समझे, जो कि हमको यहाँ पढ़ाना है। हमने यहाँ से पढ़ाना चालू किया था कंपाउंड्स ऑफ कार्बन में कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला बताए थे, स्ट्रक्चर बताए थे ना। उसके बाद इधर आए, हमने इसका पूरा बताया, इसकी कहानी। उसके बाद इसका प्रॉपर्टी, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं ये बता दिए थे, N2O, NO, CO, H2O। उसके बाद बताया बाबू कैसे बनता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। उसके बाद बोले कि CO प्लस H2 को हम लोग क्या बोलेंगे, वाटर गैस। CO प्लस N2 क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर गैस। वाटर गैस कैसे बनता है, बनाने का मेथड बताए। प्रोड्यूसर गैस कैसे बनता है, तो वो बताने का मेथड, बनाने का मेथड बताए। ठीक है, प्रसाद अभी तक तुमको कुछ नहीं बोला बाबू, सच में पिटाई हुआ है क्या तुमको घर में आज, कुछ तो बोल। ठीक है, इधर देखो, फिर Fe2O3 के साथ कार्बन को आपने ऐड कर दिया, तब भी बना। ठीक है, ये भी रिएक्शन मैंने बताया। फिर जो लैब में मेथड है, लैबोरेट्रिकल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी मैंने आपको बताया था बच्चों कि फॉर्मिक एसिड आप ले लो, उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड कर दो, CO निकलेगा। फिर इधर से ऑक्जेलिक एसिड से कैसे बनेगा ये बताया बच्चों हमने आपको। नेक्स्ट कंडीशन है, पूरी कहानी यहाँ पे बताया। फिर देखो, बोले ये जो कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है K4FeCN6, ठीक है, इसमें H2SO4 ऐड कर देंगे। चलो, एक क्वेश्चन है, इस K4FeCN6 का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, आयरन का क्या होगा, और बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, और बताओ इसका मैग्नेटिक मोमेंट, और बताओ इसका आप हाँ इतनी बात बताओ जल्दी से। इसके बाद बताओ आप इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, फिर बताओ आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर, सारा कुछ बताओ जल्दी से। कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताना है, सब कुछ बताना जल्दी से, जल्दी बता दो। एक बच्चे का आया ऑक्सीडेशन नंबर +2, बिल्कुल सही जवाब। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe2 नहीं, गलत। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मैथिली सही है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कसार कुछ बोल नहीं रहा बाबू तुम यार, कुछ बोल का नहीं रहे हो जी। सुबोध जोशी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सही है, बिल्कुल सही है, सही है, सही है, सही है, बहुत बढ़िया, सही कर रहा हूं। क्यों नहीं बोलोगे, क्यों नहीं बोलेगा बताओ, गुस्सा है मुझसे, मुझसे गुस्सा हो, बताओ। तो बोल काहे नहीं रहो फिर, बोलता काहे नहीं है जी फिर तुम। चलो, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर दीजिए। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर 2 सही है, सही है, बाकी बच्चे भी सॉल्व करिए जल्दी से। सुनो, हाँ सॉल्व करो सब जल्दी से। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर 2 सही है, सही है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 सही है, सही है, सही है, सही है, सिद्धि आपका भी सही है बाबू। हाँ बहुत बढ़िया। चलो देखो, इसको मैं सॉल्व करता हूं। अगर यहाँ पे K4 FeCN6,
ये लिगेंड है ना, ये सेंट्रल मेटल एटम आयन है, ये आयनेशन स्फीयर है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर के लिए +1 × 4 और +x -1 × 6 = 0, क्योंकि यहाँ जो C है वो Cn⁻⁻ होता है, इसी वजह से x = यहाँ से +2 आ गया। इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर, जितने लिगेंड लोन पेयर डोनेट कर रहे होंगे मेटल के थ्रू, मतलब अपने डोनर एटम के थ्रू, वही उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। 6 लिगेंड है ऐसा और यूनिडेंटेड है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का बच्चों अगर मैं बात करूं तो देखिए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का रूल क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर दैट इज नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल एटम और आयन in the complex is known as what, effective atomic number। so effective atomic number अगर आप निकालते हैं तो ये जो आयरन इसके पास नेट कितने इलेक्ट्रॉन वो देखना होता है, ठीक है। ये रूल है, रटना नहीं है फॉर्मूला इसमें, सीधा सा नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल एटम और आयन which involve in complex is known as what, effective atomic number। नेट कितना, तो पहले से इसके पास कितना था 26, बाद में जब ये आयन बना तो 2 पॉजिटिव चार्ज आया तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, लॉस। और फिर देखो एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो फिर +2 × कितना, ऐसे कितने लिगेंड है 6 × 6, तो देखो 26 × 2 24 और प्लस 6 × 2 12, कितना हो गया 36, ठीक है 36 हो गया। इसके बाद बच्चों अगर इसका लिखते हैं आप, पहले Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन आप लिखो तो हो जाएगा इसका क्या 3d6 4s0, ठीक है। इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कहां से होगा, फ्रॉम 4s से, ठीक है। तो अब यहां देखिए अगर ऐसे लिख दे हम यहाँ पे 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, और ये वैकेंट है, ये भी वैकेंट है, ये 3d, ये 4s, ये 4p, ठीक है। अब हमारे पास जो लिगेंड है कार्बन, याद रखना कान नाक और हाथ, कान नाक और हाथ, याद रखना, ये शॉर्टकट ट्रिक है, आर के टेक्निक है, ये क्या है, कान नाक और हाथ। देखो कान और नाक दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कान नहीं काम करेगा तो समझ लो बहुत दिक्कत है, नाक नहीं काम करेगा तो बहुत दिक्कत है। तो देखिए कान और नाक से जो है मतलब जो भी रिलेटेड होगा लिगेंड वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग कराएगा जरूरत के हिसाब से, जितना उसको पेयर्ड कराना है, का फॉर कार्बन ना फॉर नाइट्रोजन, ठीक है। तो कार्बन और नाइट्रोजन के थ्रू जो भी लिगेंड डोनेट करेगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब जिस भी लिगेंड में कार्बन नाइट्रोजन एटम डोनर होगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। और हाथ मतलब हेलोजन, ठीक है, हेलोजन वीक फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेक्निक। अब जिसमें देखिए हमको पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए 6 ऑर्बिटल चाहिए। तो अब देखो बच्चों ऑक्टाहेड्रल में 2 ही हाइब्रिडेशन, एक sp3d2 और दूसरा d2sp3, है ना। तो अब यहाँ देखिए कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ पे Cn- कैसा है, कान का, ठीक है। तो क्या करेगा, पेयरिंग कराएगा, इसको पेयर्ड करवा देगा यहाँ पे, इसको पेयर्ड करवा देगा यहाँ पे, क्योंकि ये कैसा है, कान नाक वाला, कान नाक वाला समझ गए, क्या समझ गए, कान नाक और हाथ, ठीक है। कार्बन नाइट्रोजन डोनर, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो अब देखो कार्बन जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है तो इसको क्या करा देगा, पेयर्ड। तो पेयर कराने के बाद सिचुएशन कैसा हो जाएगा बच्चा, हो जाएगा यहाँ पे डी में 1 2 3 4 5 6, 2 ऑर्बिटल वैकेंट, 1 ऑर्बिटल वैकेंट, इधर 3 ऑर्बिटल वैकेंट। तो देखो डी में 2 ऑर्बिटल वैकेंट हो गया, एस में 1 ऑर्बिटल वैकेंट है, पी में 3 ऑर्बिटल वैकेंट है, इन तीनों को इंटरमिक्स करा देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेगा। नाम क्या देंगे, जैसे जैसे ऑर्बिटल लिए उस तरीके से, डी पहले लिए तो लिखेंगे D2sp3, 1 2 3 4 5 6, सभी का नाम क्या हो गया बच्चों,
D2sp3, ठीक है। यहाँ पे Cn माइनस आके डोनेट करेगा, यहाँ डोनेट करेगा, यहाँ डोनेट करेगा, और यहाँ भी डोनेट करेगा, यहाँ भी डोनेट करेगा, यहाँ भी डोनेट करेगा। ये आपका बन गया कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हाइब्रिडेशन कैसा हो गया बच्चों? D2sp3। अगर बोले पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, तो देखिए पेयरिंग हो गया, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कैसा हो गया ये? डायमैग्नेटिक। मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू व्हाट? 0। अगर बोला बताओ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो याद रखिए बच्चों sp के बाद वाला अगर d यूज होगा तो बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लेकिन s के पहले वाला अगर यूज होगा d तो बोलेंगे उसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ओके बच्चों, तो देखिए s के पहले वाला यूज हो रहा है क्या? d, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ओके, समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। ये कान नाक और हाथ वाला कंसेप्ट समझ में आया? यहाँ पे हम CFT नहीं लगाए हैं, यहाँ सीधा टेक्निक लगाए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो हमारा आता है एग्जाम में कार्बन, नाइट्रोजन, हेलोजन और ऑक्सीजन से रिलेटेड होता है ना। तो कान नाक स्ट्रांग है और हाथ वीक है, याद रखना। बोलो जल्दी, याद आया? समझ में आया कि नहीं आया? सारे बच्चे मैसेज नहीं करते, इतना मेहनत से तुम लोगों को हम समझाए बाबू, ऐसे अब मेरे को भी तो आप करोगे ना, थोड़ा सा मोटिवेट तो करोगे ना कि हाँ सर अच्छा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। और जब कुछ नहीं जवाब दोगे तो नहीं बताएंगे फिर अगली बार से ये सब, ठीक है ना? अगली बार से नहीं बताऊंगा, जल्दी बोलो वरना। समझ में आया कि नहीं आया? डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे बाबू, मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, डायपोल मोमेंट नहीं है ये, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट है इसका म्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो आगे बढ़ते हुए मैं कहानी बता रहा था, कहां पे गया भैया? कहानी कहाँ गया? एक कहानी, हाँ इधर देखो। तो यहां तक सारा बात बताने के बाद फिर मैंने बताया था प्रॉपर्टीज, कलरलेस, ऑर्डरलेस, है ना, सारा बात बताए थे। उसके बाद इधर रिएक्शन बताए थे, फिर बताया हीमोग्लोबिन के साथ कॉम्प्लेक्स बना के बड़ा दिक्कत जनरेट करता है, फिर बताया Fe2O3 के साथ CO रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, है ना। यहाँ तक की बातें बताए थे। कुल मिला के यहाँ से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, यहाँ से Fe2O3 से, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अब मैं कंडीशन जो आपको बताने जा रहा हूँ जरा ध्यान से देखिएगा, सीखिएगा, है ना, और लिखिएगा। यहाँ पे कंडीशन ऐसे, यहाँ कंपाउंड मतलब सीओ ही लिख देना है हेडिंग में, तो पता चलेगा कि हम लोग जो भी बात कर रहे हैं सीओ के बारे में बात कर, ठीक है। चलिए यहाँ पे कंडीशन जैसे हमने बताया थे कि ये जो Fe2O3 है, ठीक है, Fe2O3 है, इसका रिएक्शन अगर CO से करा देंगे तो क्या हो जाएगा? Fe प्लस CO2। ओके बच्चों, दूसरा ZnO प्लस CO गिव्स आपका क्या? Zn प्लस CO2, ठीक है। इस तरीके से जो हो रहा है थर्ड है, अगर आप PbO का रिएक्शन कराते हैं CO से तो बन जाएगा Pb प्लस CO2। ये रिएक्शन हो गया बच्चों, इन रिएक्शन को याद रखिएगा, ठीक है, याद रखना, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं, आगे देखो कंडीशन। कंडीशन क्या है? कंडीशन है बच्चों नेक्स्ट कि अगर आपने निकल का रिएक्शन करा दिया CO के साथ एट 50 डिग्री सेल्सियस तो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा क्या? NiCOO4, ठीक है। और जब इसको हीट कर दीजिएगा 250 डिग्री सेल्सियस में, वापस से निकेल प्लस CO रिलीज हो जाएगा। इस मेथड के थ्रू हम लोग प्यूरिफिकेशन करते हैं, नाम है इसका मंड प्रोसेस।
मोंड प्रोसेस, ठीक है, फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल। ओके बच्चों, ये बात आप याद रखना। समझ में आया? समझ में आया? अरे जल्दी बोलो। उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। आगे कंडीशन देखिए, MCO, सीओ में यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट इधर से, और कार्बन के पास होता है लोन पेयर। ये जो कार्बोनिल है सीओ, ये भी एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्योंकि डोनर यहाँ पे कौन है? ऑक्सीजन। और बताया ना कि कार्बन नाइट्रोजन डोनर ऑलवेज क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये मेटल इधर से इधर लोन पेयर ये डोनेट करता है। और जब अगर आप बात करेंगे सीओ के बारे में, सीओ एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल है हेट्रोटाइप का। और इसका अगर अगर आप बात करते हैं एमओटी से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, इसके पास एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल वैकेंट पड़ा हुआ है। पाई टाइप ऑफ एंटी बॉन्डिंग वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल होता है। सो यहाँ पे बच्चों बैक बॉन्डिंग होता है, जिसको हम लोग सिनर्जिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं, है ना। बैक बॉन्डिंग भी होता है। बैक बॉन्डिंग क्यों होता है? क्योंकि मेटल का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर तो रहता है ना, वो इलेक्ट्रॉन पेयर ये बैक डोनेशन कर देता है किसको? कार्बन को। क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर जो बना है हेटेरोटॉमिक डायटॉमिक मॉलिक्यूल, इसमें एंटी बॉन्डिंग टाइप ऑफ पाई ऑर्बिटल वैकेंट पड़ा होता है। आप देखे होंगे जैसे हम लिखते हैं ना, पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई, सिग्मा स्टार टू पी एक्स, वो वाला तीनों क्या रहता है? वैकेंट। क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना है? 14 इलेक्ट्रॉन। तो 14 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद और भी वहां 3, है ना, एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वैकेंट रहता है। इस वजह से यहाँ पे बैक बॉन्ड होता है, इसको हम बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्ड। ओके बच्चों, आगे बढ़ू मैं। बोलो जरा। आयुष, आयुष, चलिए सेकेंड कंपाउंड के बारे में बात करने जा रहे हैं हम लोग। नाम है कार्बन डाई ऑक्साइड। नाम तो सुना ही होगा, नाम तो सुना ही होगा, जग जाहिर है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है इधर का कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मूला है इसका CO2, ये तो देखा ही होगा। नेक्स्ट है कलरलेस होता है ना। दूसरा ऑर्डरलेस होता है। तीसरा बनता कैसे मैं बताता हूं। ये कार्बोनेट आयन में अगर आपने HCl ऐड कर दिया तो यहां से बनता है CO2 गैस, और इस CO2 गैस का रिएक्शन करवा दिया CaOH ट्वाइस के साथ, ठीक है, तो यहां से बनाता है CaCO3। और ये जो है एक PPT बनता है व्हाइट कलर का, व्हाइट PPT के बच्चों, समझ गए। और अगर इसमें एक्सेस ऑफ CO2 आपने ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा CaHCO3 होल ट्वाइस। इसका नाम है बच्चों कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, जो कि एक कलरलेस सॉल्यूशन प्रिपेयर करता है। कलरलेस सॉल्यूशन क्या बनाता है बच्चों? कलरलेस सॉल्यूशन। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड मेरे प्यारे बच्चों, क्या बनाएगा ये? कलरलेस सॉल्यूशन बनाएगा। समझ गए? समझ गए? अरे जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो बाबू लोग। लिख लिए? लिख लिए बाबू? अब आपके दिमाग में ये आ रहा है सर कैसे बना? देखो ऐसे बनता है एक्चुअली में। पहले क्या करता है, इसके H+ को ये होल्ड करेगा ना,
H2CO3 बना लेगा इधर कार्बोनिक एसिड, और फिर इससे मिल जाता है CO2 गैस। यहाँ से H2 बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, CO2। ठीक है, आगे बढ़े। मतलब बहुत टाइम लेट लेट कर रहे हो यार, जल्दी आज जल्दी जल्दी बोल नहीं रहे हो, जल्दी बोलोगे तब ना आगे बढ़ेंगे। अब तो बोलो, कोई तो बोलो भाई। यस 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 यस। चलो, अब आगे अपन बात करते हैं CO2 के बारे में। CO2 का स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो। हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा बच्चों, sp। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ज्योमेट्री इसका होता है लीनियर, क्योंकि एक लाइन पे इसलिए लीनियर। ठीक है, अब कैसे बनता है तो याद रखना, CaCO3 अगर हीट करेंगे तो क्या बनेगा, CO प्लस CO2 गैस। एक तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, और याद रखना ग्रुप 2 के किसी भी कार्बोनेट को अगर आप हीट करेंगे ना, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे अगर आप ले लेते हैं MCO3, वेयर M इज इक्वल टू व्हाट, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, किसी को भी ले लो, किसी का भी कार्बोनेट अगर है तो हीट करने पे बनता है MO और प्लस CO2। ये बात याद रखना, जिस मेटल का कार्बोनेट आप लेंगे ग्रुप 2 वाले मेटल का, हीट करने के बाद मेटल ऑक्साइड प्लस क्या देगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये मेटल बेरिलियम है तो बेरिलियम ऑक्साइड देगा, अगर कैल्शियम है तो कैल्शियम ऑक्साइड, अगर बेरियम है तो बेरियम ऑक्साइड, अगर रेडियम है तो रेडियम ऑक्साइड, और अगर मैग्नीशियम है तो मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, और साथ में बार 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 मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है कि NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट में अगर आप HCl ऐड कर देते हैं तो यहां से बनता है NaCl, और साथ में बनता है बच्चों H2CO3, जो कि ये क्या है आपका कार्बोनिक एसिड है ना, समझ गए क्या। और ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता, तो ये ब्रेक हो जाता है H2O में, और साथ ही साथ CO2 में, यहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। नेक्स्ट एक तरीका और है कि कार्बन को जला दो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये एक्सेस में है, जितना जरूरत है उतना अवेलेबल है, तो यहाँ पे बनेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड होते। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको भी अगर आप O2 से रिएक्ट करवाते हैं तो बनेगा ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कंडीशन समझ में आया आप लोग। तो कंडीशन ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस O2 से क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके बच्चों, ये कंडीशन भी आप ध्यान रखना। इधर भी मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे बनेगा, क्या तरीका है बनाने का कार्बन डाइऑक्साइड। जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो। लिख लिए, तुम लोग रिप्लाई नहीं करते यार, अभी फोन उन फोड़ फाड़ देंगे अपना, बताएं रिप्लाई नहीं किए तो तोड़ देंगे अपना फोन हम। नहीं तो रिप्लाई करो, फिर तुम ही लोग से खरीदवाएंगे फोन, वो भी आईफोन। बोलेंगे आईफोन खरीद के दो, फिर क्लास लेंगे। तो अगर तुम लोग को पैसे बचाने हैं अपने, फिर रिप्लाई करो। अगर रिप्लाई नहीं किए मैं अपना फोन तोड़ दूंगा, बाद में बोलूंगा सारे बच्चे एक एक आईफोन खरीद के दो। सोचो, इससे बढ़िया है कि रिप्लाई करो। आगे H2O प्लस CO2, ठीक है, एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर क्या बनेगा, ये Na2CO3 प्लस H2O। ठीक है, समझ गए। अभी कंडीशन कैसा है कि बहुत ज्यादा प्रेशर प्रोवाइड करेंगे तो ये एक बनाएगा
सोडा वाटर, ठीक है, ये अलग रिएक्शन में लिख रहा हूं, ये नहीं है इसमें। कंडीशन कैसे, बहुत ज्यादा प्रेशर प्रोवाइड करेंगे ना तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका H2CO3 में, कार्बोनिक एसिड में, ठीक है। ये अलग कंडीशन है। अब आगे मैं एक रिएक्शन लिखने जा रहा हूं कि अगर Na2CO3 है, इसमें अगर H2O ले रहे हैं और साथ में CO2 ले रहे हैं तो रिवर्सिबल टाइप का रिएक्शन शो करता है और ये बनाता है इधर से NaHCO3, ठीक है। ये कंडीशन भी आप याद रखना, रिवर्सिबल रिएक्शन शो करेगा, तब जाके इस तरीके का कंडीशन आएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगर मैं एक बात बताऊं कि इसमें रेजोनेंस भी होता है, क्योंकि ये प्लेनर है, लिनियर है, सी डबल बॉन्ड हो, है ना। कंडीशन कैसा हो जाएगा, कंडीशन हो जाता है कि मान लो ऐसा, ये यहां डोनेट कर दिया तो ये इधर चला गया, जिस पे बॉन्ड गया उस पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। एक और बनेगा, नंबरिंग कर दो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड, 2 3 बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ 1 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड, 2 3 ट्रिपल बॉन्ड। अब एक बार इस बार ऐसा कर देंगे कि सी ट्रिपल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, इस पे निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे 1 2 3। तो देखिए ये तीन हमारा बन रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल ये है ना, इसलिए इसी को हम लोग कंसिडर करते हैं। समझ गए बच्चों। अब देखो कंडीशन है कि ऐसे तो बनाते नहीं है नॉर्मली, हम लोग यही जानते हैं कि सी डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ठीक है। बट कॉन्जुगेशन तो है ना, लोन पेयर, सिंगल डबल, ऐसे कॉन्जुगेशन निकाल सकते हैं, उस तरीके से हम लोग यहाँ पे रेजोनेंस करवा रहे हैं, ठीक है। समझ गए बच्चों, समझ गए बच्चों, अरे बोलो। सी डबल बॉन्ड ओ का बॉन्ड लेंथ होता है कितना, 121 पिकोमीटर, ठीक है। सी ट्रिपल बॉन्ड ओ का बॉन्ड लेंथ होता है 110 पिकोमीटर, ठीक है। तो अगर आपको पूछे कि बताओ कार्बन डाइऑक्साइड में बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बताएंगे यहाँ पे। सो बॉन्ड लेंथ इन CO2 इज इक्वल टू 115 पिकोमीटर, 115 पिकोमीटर। ना तो ये होगा ना ही ये होगा, इनके बीच का इंटरमीडिएट टाइप का कुछ वैल्यू होगा, और वो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ता हूं, देखो नेक्स्ट है हमारा कार्बोनिक एसिड, यार कार्बोनिक एसिड, इसके बारे में बता दिए। जैसे हम लोग वाटर ओपन करके रखते हैं ना, बहुत दिन तक आप रख देंगे तो जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा उस वाटर के साथ रिएक्ट करके उसके लेयर पे एक मतलब कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। समझ गए बच्चों। तो कंडीशन है कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला H2CO3, मेनली ये CO2 में जब आप H2O का रिएक्शन करवाते हैं तो इससे बनता है कार्बोनिक एसिड। दूसरा है कि CO2 प्लस H2O, मतलब ये वन वे नहीं होता, रिवर्सिबल टाइप का रिएक्शन होता है, H2CO3 का फॉर्मेशन कर रहा है इस तरीके से रिवर्सिबली। नेक्स्ट कंडीशन है बच्चों की, ये जो H2CO3 है एक वीक एसिड है, और आपको पता होगा वीक एसिड एक बार में एक ही H प्लस रिलीज कर सकता है, HCO3 माइनस, इस तरीके रिवर्सिबल रिएक्शन का फॉर्मेशन ये करता है। समझ गए बच्चों, समझ गए, समझ गए, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी। और ये जो H2CO3 है HCO3 माइनस के साथ मिलके बफर का सॉल्यूशन करता है, बफर, ठीक है। समझ गए बच्चों। तो ये कंडीशन ये है कि ये बफर का सॉल्यूशन करता है जो कि बॉडी में होता है, और इस बफर में पीएच जो वैल्यू होता है बच्चों 7.4 रहता है। बफर समझते हो, बफर सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एसिड और बेस दोनों प्रेजेंस हो, ताकि अगर बाहर से आप एसिड ऐड करें तो उसको बेस न्यूट्रल कर दे, और अगर बाहर से आप बेस ऐड करें तो उसको एसिड न्यूट्रलाइज कर दे। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, बफर सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे उसको, बफर सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे उसको, जल्दी बोलो, क्या बोलेंगे, बोलेंगे उसको बफर सॉल्यूशन, ठीक है। तो बफर सॉल्यूशन देखो, ये एसिड है और ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, तो ये एक बफर का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए हो गया आपका बफर सॉल्यूशन का कंडीशन पार्ट। उसके बाद देखो बच्चों, अगर आप H2CO3 से
दोनों हाइड्रोजन लॉस करा के बनाते हैं CO3-2, ये हो जाता है कार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट आयन। हमेशा याद रखिएगा, एक वाले एसिड से अगर सारे हाइड्रोजन आपने रिप्लेस करा दिए तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कार्बोनेट आयन। अब चलिए एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कार्बोनेट आयन के बारे में, कि बताओ कार्बोनेट आयन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, जल्दी से सॉल्व करो। कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर इन केस ऑफ कार्बोनेट आयन। ठीक है बच्चों, जल्दी करो, जल्दी करो, बॉन्ड ऑर्डर निकालो। टाइम ओवर हो जाएगा तो रोते रहोगे फिर घर में बैठ के, जल्दी, क्योंकि हमारे आपके बिछड़ने का टाइम हो रहा है। जल्दी करो, अरे जल्दी करो, क्विकली जलाइए, आंसर लाइए, आंसर लाइए। बॉन्ड ऑर्डर निकालना है इन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इन केस ऑफ कार्बन, मतलब कार्बोनेट आयन। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से लाओ आंसर। और हम लोग एक दो दिन अभी साथ में पढ़ने वाले हैं ना, उसके बाद तो मेरी क्लास फिनिश, फिर आपकी क्लासेस चलेंगी, सर लेंगे फिर क्लास। फिर तो मैं आपसे मिलूंगा बहुत दिनों बाद, रिवीजन के टाइम पे। बाकी बीच में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना कॉल करके। मैं सॉल्व करूँ या तुम लोग कर रहे हो? 4/3, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा, बहुत बढ़िया। खुशी, कहाँ हो आप, आंसर नहीं ला रहे हो? तो बोध का आंसर आ गया। और किसी बच्चे का? देखो मैं बताता हूं, C डबल बॉन्ड O-O-, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। सिंगल डबल कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस होगा, देखो निगेटिव चार्ज सिंगल डबल कॉन्जुगेशन रेजोनेंस को नंबरिंग कर दो 1 2 3। अगर ये यहां गया तो ये इधर O-, यहाँ डबल बॉन्ड हो O-, नंबरिंग कर दो 1 2 3। एक और RS बनेगा इस बार, ये यहाँ निगेटिव चार्ज, तो क्या आ जाएगा O-, और ये डबल बॉन्ड 1 2 3। तो देखिए 3 बन रहा है इसका RS, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल, एंड इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा RH, क्या होगा COOO। ठीक है, इस तरीके से इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर बोला एग्जैक्ट तो यहाँ -2/3, -2/3, -2/3। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं होगा? बॉन्ड ऑर्डर निकालने का मैं एक फॉर्मूला बताता हूं, सीधा याद रखिएगा। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिवाइड बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये मेथड है, सीधी बात है कि दो किसी एटम को फिक्स करो, उनके बीच का सारे बॉन्ड काउंट कर लो जितने भी RS है उसमें, और डिवाइड बाय टोटल RS कर दो, आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, जिसे हम निकाल के बताते हैं। देखिए देखिए यहाँ जरा, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, जैसे ये RS1 है, RS2, RS3 है, किसी भी दो एटम फिक्स करो, कार्बन और ऑक्सीजन नंबर 1, अगर फिक्स कितना आ जाएगा इन दोनों बीच में, यहाँ पे 2 बॉन्ड है, इस स्ट्रक्चर में 1 बॉन्ड है, और इस स्ट्रक्चर में भी 1 है, तो 1 1 2 2 4, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया 4, और डिवाइड बाय टोटल RS कितने बच्चों 1 2 3, तो 4 बाय क्या हो गया 3, एग्जैक्ट क्या आ गया 1.33। अब किसी बच्चे के मन में अगर ऐसा है कि नहीं सर, आप कार्बन एंड ऑक्सीजन नंबर 1 के बीच में नहीं,
कार्बन एंड ऑक्सीजन नंबर 2 के बीच में आंसर लाके दिखाओ। तो देखो यहां भी आ जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन नंबर 2 के बीच में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट स्ट्रक्चर में कैसा बॉन्ड है बच्चों? सिंगल बॉन्ड। यहाँ कैसा है? डबल बॉन्ड। और यहाँ सिंगल। काउंट करो, 2 1 3 एंड 1 4, क्या जाएगा? 4/3। यहाँ भी आ गया 1.33। अगर बोले नहीं सर आप ये मुझे धोखा दे रहे हो, आप बताओ कार्बन और ऑक्सीजन नंबर 3 के बीच में, तब मानेंगे। तो बोले बेटे देख, मान ले स्ट्रक्चर नंबर 1 में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, तो 1। और यहाँ भी सिंगल, 1 2। और यहाँ पे डबल, 2 2 क्या आ गया? 4, 4/3। समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया कैसे निकालना है? समझ में आ गया? जल्दी बोलो ना यार। ठीक है, एक और तरीका है, एक और तरीका है। बाय यूजिंग आरके टेक्निक सीधा सीधा निकालिए बॉन्ड ऑर्डर। कुछ नहीं करिए, देखिए बॉन्ड ऑर्डर का डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम इज नोन एज व्हाट? बॉन्ड ऑर्डर। क्या देखो, एक बॉन्ड यहाँ और यहाँ एक फिक्स है, यहाँ एक बॉन्ड फिक्स है, यहाँ एक बॉन्ड फिक्स। हर बार एक बॉन्ड तो रहता ही है, लेकिन ये जो पाई बॉन्ड है ये घूम रहा है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, मतलब इसका पोजीशन फिक्स नहीं है, ये वेरी कर रहा है। और कितने पोजीशन पे जा रहा है? 3 पोजीशन पे। अभी यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, 3 पोजीशन पे गया। एक पाई बॉन्ड 3 पोजीशन पे अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक पे कंट्रीब्यूशन कितने का देगा? 1/3 का, दैट इज 0.33 का। और पहले से ऑलरेडी सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो सीधा कर देंगे 1 + 0.33 आ गया 1.33। तो ये मेथड और भी इजी है बच्चों। आप एक काम करना, PO4 - 3 का, SO4 - 2 का, ClO4 का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना, ठीक है? बाद में, अभी तो नहीं, ठीक है? तो ये मैंने आपको बता दिया बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। इसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट जो है